आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती। कौन है वो अदृश्य ताकत? वो अदृश्य ताकत अभी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आंदोलन समाप्त ना हो इस बात पर बल देती है और हमारी वार्ता को बिगाड़ देती है। आपकी पार्टी के नेता जगह जगह नाम लेते हैं, आप किसी का नाम ही नहीं लेते। वो कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है जो नहीं होने देना चाहते, कभी कहते हैं कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है वो इनको जानबूझ के भड़का रही है, वो खत्म नहीं होने देना चाहती। कभी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आके बैठ गया इसके अंदर, वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहता। जो आदमी बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि अदृश्य ताकत है। आपको तो पहले महसूस हो जाना चाहिए था कि इन चार में से कौन है या ये चारों हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि मेरे सामने किसान आंदोलन है और मैं चर्चा किसान यूनियन के साथ कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो। और जब मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता ये है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए ही बात कर रहा हूँ। बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो एनआईए के नोटिस चले जाते हैं ना उनको, और एनआईए के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आक्रोश आता है। किसी नेता के ऊपर इस बात के लिए केस दर्ज हो जाता है कि वो किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किए हैं, वो अचानक ऐसे समय सामने आते हैं तो लोग जोड़ के देखते हैं ना फिर उन चीज़ों को भी। क्या ये समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सुर बदलते हैं वापस जाने के बाद, तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउंड फेल होने के बाद? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी ताकत है। मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य है किसान की समस्या को हल करना। किसान अगर आंदोलन पर है तो उनके नेताओं से बातचीत करना और रास्ता निकालना। इसी प्रकार से देश में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक राज्य सरकारें हैं, उनकी अपनी जवाबदारियां हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उन संस्थाओं का कुछ निश्चित उद्देश्य है। अगर वो संस्थाएं किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हैं, नोटिस देती हैं, फलाना करती हैं, कोई राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही है, वो राज्य सरकार अगर कोई प्रकरण कायम करती है, कार्रवाई करती है, तो उससे आंदोलन से जोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के एक बड़ा मोटा सा रास्ता है। जब लोग बात करते हैं तो सरकारें बात करती हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है। ये तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक एनआईए वगैरह का विषय है, इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है।